तो ये लुक चेक करें, सागू और गाजर की खीर, सागूदाने और गाजर की खीर का लुक, कितना टेक्सचर आप देखें, कितना थिक, कितना क्रीमी है। और आप जब इसको बनाइएगा तो बनाने के बाद आप इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखिएगा, ये और मज़ेदार हो जाएगी। रेसिपी फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए। और फिर चलते हैं अपनी सागूदाने और गाजर की खीर की रेसिपी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाजर और सागूदाने की खीर। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। दूध लिया है मैंने 1.5 लीटर। अब हम दूध को जो है सबसे पहले बहुत अच्छे से बॉईल करेंगे, छोटी इलायची का पाउडर डाल के। ये देखिए, छोटी इलायची पाउडर डाल के हम दूध को अच्छी तरह पकाएंगे कि दूध में बहुत अच्छे से इसमें उबाल आ जाए। और ये आप बनाइएगा गाय के फुल क्रीम दूध में, बहुत अच्छी सागूदाना और गाजर की खीर बनती है। अगर आप दूध इसमें टेट्रा पैक लेंगी उसमें भी बन जाएगा, लेकिन गाय के दूध में बहुत मज़ेदार ये मीठा बनता है। दूध को बहुत अच्छे से मैंने पका लिया है। तकरीबन बॉयल आने के बाद भी जो है 10 से 5 मिनट मज़ीद पकाया है। देखें कैसे अच्छे से इस पर एक मलाई भी आ गई है, लेयर आ गई है मलाई की। छोटी इलायची डाल के अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद साबुत लौंगे। आप यकीन जाने गाजर का ये जो आप सागू और गाजर की खीर बनाएंगी ना, इसमें 2 लौंगे डालें, इतना मुनफरिद जायका आता है, बहुत अच्छा जायका आता है, खुशबू ही चेंज हो जाती है। 2 लौंगे और 1 प्याली के करीब आप इसमें सागूदाना डाल दें। सागूदाना डालने के बाद अब हम इसे मुसलसल पकाते रहेंगे उस टाइम तक जब तक ये सागू अच्छे से इसके अंदर फूल नहीं जाता। चमचा आपने मुसलसल चलाते रहना है, चमचा आपने इसमें से रोकना नहीं है। अगर आप रोकेंगे तो सागूदाने की भी गुठलियाँ बन जाएंगी और दूध में भी एकदम बॉयल तेज़ी से आएगा, आपका दूध भी गिरने लगेगा। हमने तकरीबन उस टाइम तक इसको पकाना है जब भी देखें अभी हमने इसमें सागूदाना जो डाला है ये इसकी जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसकी बॉल्स अलग अलग बन जाए। ये देखें इसको खूब अच्छे से पक रहा है, देखें दूध के साथ जो है सागूदाना। और ये देखें झाग सारे साइड में, क्रीम जो है साइड में जमा होती जा रही है। और ये चेक करें सागूदाना भी बहुत अच्छे से इसके अंदर पक गया है। तकरीबन भी आपने सागूदाना डालने के बाद 10 मिनट तो आपने इसको पकाना ही पकाना है। अब आप देखें जब दूध आपका अच्छे से पक गया है, सागूदाना के अंदर एक दूध पकने के बाद दूध की भी थिकनेस बहुत अच्छी सी हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कद्दूकश करी हुई गाजर। ये देखें 1 किलो दूध है, अगर 1.5 किलो दूध है तो आपने 1 बाउल भर के लेना है। बहुत ज़्यादा इसमें गाजरें नहीं डाली जाती। अगर आपके पास 1.5 किलो दूध है तो आप 1 पाव गाजर डालें। अब गाजर डाल के हम स्लो आंच पे इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब गाजर इसमें अच्छे से जो है बहुत गल नहीं जाती। तकरीबन इसको भी हम 1 से 1.5 घंटा मज़ीद अभी गाजर जो है दूध में डाल के मज़ीद 1 से 1.5 घंटा पकाएंगे। जब आप गाजर दूध में डालिएगा तो स्पून मुसलसल चलाती रहिएगा, ताकि जो है डर होता है कि दूध फट ना जाए, सही से कहीं से ख़राब ना हो जाए। तो जब आप इसको मुसलसल चलाएंगी ना तो दूध के अंदर कहीं से अलग से गुठली बनने का चांस नहीं रहेगा। बहुत मज़ेदार ये सागूदाना और गाजर की खीर बनती है और इतना लजीज मीठा है कि आप इसको इकट्ठा बना के रख लें, जब आपका दिल चाहे निकालें और खाएं। अब मैं ऐसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा गाजर के साथ बहुत अच्छी तरह गलाऊंगी, फिर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होता है। आप ये चेक करें इसको पकते हुए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मज़ीद हो गया है। अब ये बहुत अच्छी तरह गाजरें इसमें घुट भी गई हैं। आप इसको अच्छी तरह इसको जब चलाती रहेंगी तो गाजर खुद ब खुद घुटती जाएगी। और आपने इसको बहुत मोटा मोटा इसके अंदर गाजर को नहीं डालना है। हम इसमें जब गाजर डालेंगे तो गाजर ऐसी होनी चाहिए बारीक कद्दूकश की हुई, देखें, क्योंकि सागू और गाजर की खीर है तो इसमें हमारा सागू भी नज़र आए और गाजर भी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा खोपरा और बादाम। इसमें ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते,
खोपरा, बादाम है, जो भी आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसके अंदर ऐड करें। जब हम इसमें खोपरा और बादाम ऐड करेंगे तो साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे, इसको अच्छा सा गाढ़ा करने के लिए, चावल का पाउडर। ये देखें, आप चावल ले लें 2 चम्मच और उसको ग्राइंडर करके ऐसे पाउडर बना लें, ठीक है। इसको थोड़े से पानी के अंदर आप घोल लें, ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करिएगा चावल को, ताकि कहीं से गुठलियाँ ना बने इसमें। चावल को हमने, चावल का जो पाउडर बनाया था, या आपके पास चावल का आटा हो तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं, पर डायरेक्ट चावल लेके आप बनाएंगे थोड़े मोटे मोटे अच्छे लगेंगे, एकदम लई की तरह नहीं बनाने हमें। तो इसको देखें मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हम इसे ऐड कर देंगे खीर के अंदर। जल्दी से डाल के आपने फ़ौरन तेज़ आंच करके इसको मिक्स कर देना है। चावल आप सबसे लास्ट में डालेंगी, और चावल डाल के भी आपने अभी इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट हम इसको पकाएंगे। आप थिकनेस चेक कर सकती हैं कितनी अच्छी थिक होती जा रही है ये हमारी सागू और गाजर की खीर का लुक भी आप चेक करें। अब ड्राई फ्रूट डाला है इसमें, खोपरा डाला है, बादाम डाला है और चावल का आटा। अब ये डाल के हम पका रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें कितना अच्छा सा इसका टेक्सचर होता जा रहा है। अब मैं साथ ही साथ इसमें ऐड कर दूंगी चीनी हस्बे जायका। जितना आप चीनी खाना पसंद करती हैं मीठा, आप उतना उसमें चीनी ऐड कर लें, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है, फिर ये पतली होगी, फिर ये दोबारा से गाढ़ी हो जाएगी। अगर आप चाहती हैं आपकी गाजर की खीर, सागू गाजर की खीर बहुत लजीज और मज़ेदार बने, तो आपने इसको पकाने के लिए जो ना बड़ा सुकून और इत्मीनान चाहिए होता है। कोई भी मीठा बनाए तो उसको बड़े इत्मीनान से बनाया करें। माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी थिक सी खीर देखें बन गई है। आप उसका लुक चेक करें, कितनी टेस्टी मज़ेदार सी और क्रीमी सी ये खीर बनी है सागू और गाजर की। बस अब ये हमारी खीर मज़ेदार सी जो है बन के रेडी हो गई है। अब इसमें लास्ट में हम ऐड कर देंगे इसका और जायका बढ़ाने के लिए खोया डालेंगे, इससे आपका जायका खीर का और मज़ेदार हो जाएगा। और चूल्हा बंद कर देंगे। खोया डालने के बाद आपने इसको पकाना नहीं है, चूल्हा बंद कर दीजिएगा। ये जितनी ठंडी होगी और मज़ीद ठीक होती जाएगी। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। इस पर अब हम डालेंगे मज़ीद खोया। जब आप इसको ठंडा करने रखें तो ऊपर से भी इस पर खोया डालें, और इस पर डाल दें पिस्ते। बस उम्मीद है कि आपको ये सागू खोए की जो मैंने खीर बनाई है गाजर और साबूदाने की, आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।